हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं ना कोई रिव्यू करने वाली हूँ, ना मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ इन्फॉर्मेटिव। आज मैं इसमें कुछ छोटी सी चीज़ शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। जैसे कि आपको थंबनेल एंड टाइटल से पता चल ही गया होगा दैट आई गॉट मोनेटाइज्ड आफ्टर अ स्ट्रगलिंग 3 years। सच में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करा एंड देन फाइनली आई गॉट मोनेटाइज। एंड इसके पीछे मैंने लिटरली इतना काम किया कि कभी कभी तो मुझे ऐसे रोना आ जाता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे से नहीं होगा, मेरा चैनल कभी मोनेटाइज होगा ही नहीं। एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके पीछे इतना स्ट्रगल क्यों था एंड क्या मुझे ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, या चैनल मोनेटाइज होने के बाद मुझे से कितनी अर्निंग हुई या कितनी अर्निंग नहीं हुई, क्या चैनल मोनेटाइज होने के बाद हम ऐसे अचानक से अमीर हो जाते हैं, ये सारी चीजें। चलो वीडियो को स्टार्ट कर दे विदाउट फर्दर एनी ड्यू, लेट्स गेट जंप ऑन दी वीडियो गाइस। जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था वो दिसंबर में स्टार्ट करा था, वो भी 2021 में। मैंने फर्स्ट ब्लॉग मैंने ठंडी में डाला था दिसंबर के टाइम में। उसके बाद लगा कि मेरे से होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट था ब्लॉगिंग करना। और मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करती हूँ जिसमें मेरा कोई ऐसे स्पेशल लाइफस्टाइल नहीं था। मैं सारा दिन घर पे ही रहती थी, ज़्यादातर मैं ट्यूशन चली जाती थी, बस उसके अलावा कुछ था नहीं। तो एक दो ब्लॉग डालने के बाद मुझे लगा यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या ही अपलोड करूँ मेरे चैनल पे। तो मैं कुछ दिनों के बाद मैंने पॉज ले लिया, लिटरली मैंने 6-7 महीने का पॉज ले लिया क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं था। फिर मैंने ट्राईपॉड लिया था। फिर एक दिन मैंने उसे देखा अचानक से, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे ट्राईपॉड के भी पैसे बर्बाद हो गए, मैं क्या करूँगी इसे लेके। फिर मैंने सोचा चलो कि शॉर्ट्स ट्राई करते हैं, शॉर्ट्स पे कुछ बनाते हैं। तो मैंने एक मेकअप हैक का वीडियो डाला जिसपे सिर्फ 1 या 2 मिनट में 1000 प्लस व्यूज़ आ गए थे। तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन हुई कि यार चलो शॉर्ट्स ही बनाते हैं, लॉन्ग ज़रूरी नहीं है। तो मैंने शॉर्ट्स बनाए और उस पर अच्छी खासी रीच आने लगी। एंड मुझे शॉर्ट्स से सिर्फ 1 महीने के अंदर लगभग 500 सब्सक्राइबर्स मिल गए। और फिर मुझे 500 सब्सक्राइबर्स मिलने के बाद मुझे एक कोलैबोरेशन मिला, वो भी पर्पल के साइट्स पे, जिसमें मुझे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स मिले थे। तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन आई कि यार कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। तो मैंने और स्टार्ट किया, मुझे फिर ऐसे पीआर आते गए। मतलब उस टाइम मुझे कोई अर्निंग नहीं हो रही थी बट पीआर पैकेजेस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी क्या कहते हैं लालच में आ गई और मैंने करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि शॉर्ट से कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। 2 साल हो गए थे, कुछ ऐसा बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं था, बीच में पीआर आने भी बंद हो गए। मैं सोचा ऐसा कोई मेरा ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगा तो लोग मुझे जानेंगे नहीं, ऐसा कुछ। फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे पास फिर एक कोलैब आया जो कि मुझे मीशो वगैरह से रिलेटेड था कुछ। तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई मैं ऐसा कोलैब नहीं करूँगी, पता नहीं इसमें कुछ है या नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि तुम्हें कर लेना चाहिए, इसे बहुत से लोग करते हैं, तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। देन मैंने 1-2 वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी से हॉल वीडियो से रिलेटेड, बट मुझे समझ में नहीं आता था कि इसके पीछे सारी चीज़ें कैसी होती हैं। फिर मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं जो होगा होगा, नहीं तो एट में वीडियोस तो बनेंगी ही, भले मुझे पैसे मिले या कुछ ना हो। तो फिर मैंने मीशो के हॉल वाली जो कोलैब है उसे मैंने एक्सेप्ट करा। एंड देन फाइनली आई गॉट एक टॉपिक मिला मुझे जिसपे मैं कंसिस्टेंटली वीडियोस बना सकती हूँ। देन पीआर मिलने के बाद, सॉरी कोलैब मिलने के बाद फिर मैं रेगुलर हो गई। मेरे पास कंटेंट आ गया। देन मैं वीडियोस बनाती गई। एंड फाइनली मेरा जो ये वॉच आवर्स का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो गया। एंड फाइनली मैं मोनेटाइज हो गई। मतलब 3 साल तक मेरे पास जो कंटेंट की जो वो क्वालिटी थी मेरी अच्छी नहीं थी, मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था जो मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ उस पर। जब मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट आया जिस पर मैं कंसिस्टेंट रह के वीडियोस बना सकती हूँ, देन मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया एंड मैं मोनेटाइज भी हो गई। मोनेटाइज होने के बाद फिर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, अप्लाई करो फलाना ढमकाना। एंड उसके बाद फिर आती है एडसेंस की बारी कि आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। दिन ये आपको आता है यूट्यूब के साइट से। तो फिर मैंने इसके लिए अप्लाई किया। जो फर्स्ट टाइम मैंने इसे अप्लाई करा था तो मैंने एड्रेस जो है वो प्रॉपर नहीं डाला था, ये मेरी मिस्टेक है। ना मैंने फ़ोन नंबर डाला था, ना मैंने एड्रेस डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, ऐसे रैंडमली मैंने अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वेट करने के बाद, लिटरली 1 महीने मैंने वेट किया, फिर मेरा एडसेंस पिन नहीं आया। तो फिर उस पर रीसेंडिंग का ऑप्शन होता है, आप 3 टाइम्स इसे अप्लाई कर सकते हो। फिर जब मैंने सेकंड टाइम जब अप्लाई किया उसमें मैंने प्रॉपर अपने गांव का एड्रेस डाला, मतलब पिन कोड के साथ। देन मैंने फ़ोन नंबर भी डाला। देन फाइनली उसके बाद ये मुझे 6वें दिन ही रिसीव हो गया। मतलब मैंने आज अप्लाई किया, इसके 6वें दिन बाद ये मेरे पोस्ट पे आ गया, पोस्ट से मेरे घर पे भी आ गया। मतलब इतने कम टाइम में। मुझे लगा था इस बार तो और मैशी होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको
आपको बताऊं कि ये एक्चुअली में होता क्या है। जब आप मोनेटाइज होते हो ना, तो आपका जो एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको यूट्यूब एक पिन भेजता है। ये कुछ ऐसा होता है, ये इसमें अंदर कुछ नहीं होता, जस्ट आपको ऐसे ओपन करना होता है एंड यहाँ पे कुछ कोड वगैरह लिखा होता है, वो जस्ट आपको एंटर करके अपना जो एड्रेस है वो वेरीफाई कर देना होता है। बस इसका यही काम होता है। एंड अगर आपको ये नहीं आता या आप इसे वेरिफिकेशन नहीं करते तो आपके पेमेंट जो है वो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं एंड आपको पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं होता, भले आप कितना भी अर्न कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, बिना एड्रेस वेरिफिकेशन के आप एक भी पेमेंट नहीं ले सकते। अब ये बात हो गई एडसेंस की, वेरिफिकेशन की, मोनेटाइजेशन की, कि मैंने कितने साल स्ट्रगल्स करे हैं मोनेटाइज में। एडसेंस की बात मैंने आपको डिटेल में बता दी कि ये क्या होता है, कैसे होता है। एंड अब बात करेंगे क्राइटेरियाज की। मोनेटाइजेशन की क्राइटेरियाज होती क्या है? आपको चाहिए 1000 सब्सक्राइबर एंड 4 घंटे का वॉच आवर्स, अब 4000 वॉच आवर्स चाहिए होता है चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है एंड आप उसके बाद आपके वीडियोस पे जो है वो डॉलर का शाइन आ जाता है, मतलब आपको डॉलर में अर्निंग होना स्टार्ट हो देती है। एंड ये सिर्फ एक ये मिथ है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका जस्ट चैनल मोनेटाइज हो गया तो आप लाखों ऐसे कमाने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आपका चैनल एक अच्छा स्पीड नहीं पकड़ लेता, एक अच्छा ग्रोथ नहीं होता उसका, तब तक आप ऐसे मतलब कोई ज़्यादा बहुत पैसे नहीं कमा सकते। स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम डॉलर बनता है। लिटरली मुझे मोनेटाइज हुए लगभग 5 महीने हो गए, 4 या 5 महीने हो गया, बट मुझे अभी तक कोई पेमेंट नहीं रिसीव हुई है। लिटरली मुझे कोई भी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है अभी तक। यूट्यूब के साइड से PR वगैरह सा वो सब तो छोड़ ही दो, यूट्यूब से मुझे कोई भी पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ और उसमें अभी टाइम भी लगेगा। मतलब मुझे लगता है कि 2-3 महीने भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्यूज़। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं मोनेटाइज होऊंगी आज और 1 महीने बाद मुझे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं है। एंड लिटरली इसके बारे में कोई यूट्यूबर बात भी नहीं करता, क्योंकि अपने सीक्रेट्स कोई बताना नहीं चाहता या फिर अपनी डिसएबिलिटी जो होती है वो लोगों के साथ इंसान शेयर नहीं करता। लाइक तो लोग डीमोटिवेट ना हो इसके लिए भी नहीं शेयर करता ऐसा कुछ चीज़। बट मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मोनेटाइज होते ही बहुत सारे पैसे कमाने लगते हो। इसमें बहुत ही टाइम लगता है। एक्चुअली मेरे तो फर्स्ट पेमेंट आने में भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब मैंने बताया जैसे कि मैं 5 महीने हो गए अभी तक नहीं रिसीव हुआ, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। लाइक अभी मुझे 1000 जितने, अगर मेरे किसी वीडियो पे 1000 व्यूज़ आती है तब मुझे कुछ $1 या कुछ ऐसे समथिंग का मिलता है, $1 से कम ही मिलता है। तो अभी जब मुझे ऐसा बहुत ही सारी वीडियोस बनाना है या चैनल को ग्रोथ करवानी है, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि पर मंथ मेरा $100 का जो वो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट होगा, फिर मुझे वो आएगी। तो ये रही मेरी थोड़ी सी जर्नी कि मैंने 1000 से 6000 तक सब्सक्राइबर्स कैसे कंप्लीट किए, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया इसके पीछे, बहुत ही ज़्यादा। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऐसी चीज़ें करना। लिटरली मैं फर्स्ट ऐसी हूँ मेरे पूरे एरिया में जो ऐसी चीज़ें स्टार्ट करी है एंड मुझे थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिली है इसमें, मतलब मैं मोनेटाइज्ड हो गई। और बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट थैंक गॉड कि ये हो गया। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए एंड मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो मैंने ये सारी चीज़ें करी। लिटरली मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव होते हैं, उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, अदरवाइज़ कोई ऐसा जरिया नहीं है मेरे पास मोटिवेट होने का। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मुझे लगता है कि मेरी ये छोटी सी जो इंस्पिरेशन स्टोरी है वो आपको और थोड़ी सी मोटिवेट करेगी आपकी जर्नी के लिए। अगर आप एक कोई ऐसा चैनल बनाना चाहते हो या मोनेटाइज होना चाहते हो तो लिटरली कर सकते हो। जब मैं एक गांव से बिलोंग करके, मतलब ऐसे एरिया में जो दिन भर लोग लिटरली दिन भर चिल्लाते हैं, तो मैं कैसे कैसे टाइम पे वीडियोस बनाती थी वो मैं ही जानती हूँ। अभी भी देख लो, मतलब मैं मोनेटाइज होगी फिर भी कितनी गर्मी में बैठ के मैं शूट कर रही हूँ आप लोग के लिए वीडियो। ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे जब चीज़ें अच्छी होने लगती है तो आप अपनी जो अरेंजमेंट है वो ठीक ठाक कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, जस्ट आपको अपना हार्डवर्क उसमें देना है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यही है जो भी है। तो मैं मोनेटाइज हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी एट होम।